लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जब सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा के दिलीप जायसवाल को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल को जो है वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? क्या वो सम्राट चौधरी से ज्यादा योग्य है? और कई लोगों के मन में यह बात खटकती है कि ना भाई, सम्राट चौधरी का तो एक अपना रुतबा, अपना रौला, एक अपना वोट बैंक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो दिलीप जायसवाल के साथ। और उसके बाद तमाम लोग बीजेपी के इस फैसले को जो है वो गलत साबित करते हैं, लेकिन अब जवाब आ गया है दिलीप जायसवाल की तरफ से और उन्होंने बता दिया है कि आखिरकार बीजेपी ने उनके ऊपर क्यों भरोसा जताया, क्यों उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बिहार में और क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और जब जिम्मेदारी मिला तो बिल्कुल खड़े उतरे हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ आप समझिए कि अभी तक नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव 2025 में भी मैं ही रहने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब ऐसा क्यों हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी वर्सेस अगर देखा जाए दिलीप जायसवाल को, तो कितने लोगों का यह कहना था कि दिलीप जायसवाल जो है उनके सामने पानी कम है। आखिरकार बीजेपी ने ऐसा काम क्यों किया? सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से कैसे हटा दिया? सम्राट चौधरी का एक अपना रुतबा, एक अपना रौला है। इसके पीछे कई लोगों ने तुक और कारण दिया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का बिहार में अच्छा प्रदर्शन ना होना, सम्राट को उनके पद से हटा देना जो है वो इस वजह से हुआ और इस वजह से बीजेपी ने उनको रिप्लेस कर दिया, वो भी दिलीप जायसवाल के साथ। दिलीप जायसवाल नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तब लोग कहते हैं कि अच्छा चलिए, आपने सम्राट चौधरी को हटा दिया, लेकिन उसके बदले कोई अच्छे आप नेता को चुनते। लेकिन दिलीप जायसवाल जो है उनके ऊपर क्यों भरोसा करती है बीजेपी, ये अब सब कुछ क्लियर हो गया है। भले लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी के ऊपर उनके कास्ट के लोगों ने भरोसा नहीं किया हो, लेकिन अभी बिहार में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा गेम सेट किया, वो सब कुछ क्लियर करता है कि दिलीप जायसवाल अब किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस रौले और किस रुतबे के साथ काम कर रहे हैं और आखिरकार उनका रुतबा अब बीजेपी में दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है। मतलब सम्राट चौधरी के आसपास नहीं, अब आगे पहुंच चुके हैं। अब जो भी बीजेपी में निर्णय लिया जाता है बिहार में, अब सम्राट से पहले दिलीप जायसवाल से पूछा जाता है। और अब जो ये चुनाव का रिजल्ट हुआ है उसके बाद तो आप समझ जाइए कि दिलीप जायसवाल के ऊपर पूरी दामोदार जो है वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी जाएगी और दिलीप जायसवाल ही सब कुछ संभालने वाले हैं। मतलब एक वक्त था कि लोग इनके कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब देख लीजिए एक वक्त है कि अब जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है इस उपचुनाव में, उससे तो यह साबित होता है कि क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है दिलीप जायसवाल का और क्या शानदार तरीके की रणनीति बनाते हैं, जहां पे सम्राट चौधरी कहीं आसपास भी नजर नहीं आते। अब सोचिए, लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नाम है, मोदी जी का फेस है, उसके बाद भी गेम सेट करने में सम्राट चौधरी नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल को देखिए, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा था, ना मोदी जी का नाम था, ना मोदी जी की चर्चा थी। बात की जाए अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भी जो बिहार की जनता थी वो मन ही मन नेगलेक्ट कर चुकी थी। लेकिन ये पूरा गेम दिलीप जायसवाल का बनाया हुआ है, जिसकी वजह से एनडीए ने चारों सीटों पे बहुत शानदार प्रदर्शन कर दिया और न कि सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि चारों सीटों को अपने कब्जे में ले लिया। बाकी वो उन सीटों को जीत लिए जहां पे बीजेपी सालों से नहीं जीती थी। मतलब आप समझ जाइए, रामगढ़ उनमें से एक है। उसके बाद आप देख लीजिए बेलागंज, वहां पे तो 34 सालों से मतलब बीजेपी हटा दीजिए, जेडीयू ने भी अपना खाता नहीं खोला था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जेडीयू को जिता देना, रामगढ़ में बीजेपी को जिता देना, तरारी का किला जो है वो ढा देना, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ये दिलीप जायसवाल की रणनीति का एक हिस्सा है। और अब उनका कद जो है वो आप देख लीजिए, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं उनसे भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और इसी वजह से अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो सम्राट से भी बड़े भूमिका में, अहम भूमिका में आपको दिलीप जायसवाल नजर आएंगे। दिलीप जायसवाल की रणनीति की जो चर्चा है वो पप्पू यादव से लेके तमाम विपक्ष की पार्टियां भी करती हैं कि दिलीप जायसवाल का जो काम करने का तरीका है और वो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से काम को एकदम से लेके उसको सफलता तक पहुंचाते हैं, इसके आरजेडी से लेके सब लोग फैन हैं।
और इसी वजह से दिलीप जायसवाल जो है एकदम ये काम कर गए और जो बीजेपी उनके ऊपर भरोसा जताई है, वो ऐसे ही नहीं जताई है और ये उन्होंने साबित भी कर दिया और ये भी बता दिया कि वो सम्राट चौधरी से ज़्यादा योग्य हैं। बाकी दिलीप जायसवाल को लेके और जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।